क्या तुमने कभी ये महसूस किया है कि तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन कोई बाहर का इंसान नहीं बल्कि तुम्हारे अपने अंदर छुपा हुआ एक वजूद है? वो वजूद जो तुम्हें नेकी का इरादा करने पर सस्ती दिलाता है, जो गुनाह को हुसैन बनाकर दिखाता है और फिर तन्हाई में तुम्हें शर्मिंदगी के बोझ तले दबा देता है। इसी को नफस कहा जाता है। शेख अब्दुल कादिर जिलान फरमाते थे कि इंसान जब तक अपने नफस को नहीं पहचानता वो अल्लाह तक पहुंचने का रास्ता कभी तय नहीं कर सकता। लोग समझते हैं कि नफस को झुकाना ज्यादा इबादत, ज्यादा जिक्र, ज्यादा इल्म से हो जाता है, लेकिन हकीकत यह है कि नफस इबादत से नहीं बल्कि एक खास अंदरूनी तौर से झुकता है। यह वो नुक्ता है जो हर शख्स को नहीं बताया जाता, क्योंकि अगर इंसान ने ये राज समझ लिया तो नफस की चालाकियां हमेशा के लिए बेनकाब हो जाती है। शेख अब्दुल कादिर जिलान नफस के बारे में एक बुनियादी बात वाज़े करते हैं कि नफस की ताकत इसकी नाफरमानी में नहीं बल्कि इंसान की गफलत में है। नफस कोई अलग मखलूक नहीं, ये तुम्हारे अंदर मौजूद ख्वाहिशात, आदतों और अना का मजमुआ है। ये चीख चीख कर गुनाह का हुक्म नहीं देता बल्कि आहिस्ता आहिस्ता तुम्हारे फैसलों पर कब्जा कर लेता है। सबसे पहले नफस तुम्हें ये यकीन दिलाता है कि अभी वक्त है, बाद में तौबा कर लेना। ये गुनाह नहीं, मजबूरी है, और लोग इससे भी बड़े गुनाह करते हैं। ये इंसान समझता है कि वो खुद फैसला कर रहा है, हालांकि असल में फैसला नफस कर रहा होता है। शेख अब्दुल कादिर जिलान फरमाते हैं कि नफस की सबसे बड़ी चाल यह है कि वो खुद को बेकसूर साबित करता है। जब इंसान खुद को बेकसूर समझने लगे तो फिर वो कभी दुरुस्त नहीं हो सकता। सिर्फ इबादत नफस को नहीं तोड़ती, क्योंकि नफस इबादत में भी अपना हिस्सा डाल लेता है। मसलन ये कहना कि मैं नमाजी हूँ या मैं फलां से बेहतर हूँ, और यूं इबादत आजिज़ी के बजाय गुरूर पैदा करने लगती है। नफस को सबसे ज्यादा ताकत लोगों की राय से मिलती है। जब इंसान ये सोचने लगे कि लोग क्या कहेंगे, मेरी इज्जत कम ना हो जाए, तो नफस मजबूत हो जाता है। जो शख्स लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाने की फिक्र करे वो अल्लाह के करीब नहीं हो सकता, क्योंकि नफस की खुराक तारीफ, शोहरत और बर्तरी है। नफस की एक खामोश लेकिन खतरनाक निशानी यह है कि जब इंसान नसीहत सुनना छोड़ दे और इसे लगे कि ये बात मेरे लिए नहीं है। शेख अब्दुल कादिर जिलान फरमाते हैं कि नफस इस वक्त कमजोर होता है जब इंसान अपने आप को कसूरवार मान ले। जिस दिन बंदा अपने नफस को मुजरिम मान ले, इसी दिन इस्लाह का दरवाजा खिल जाता है। ओ शेख अब्दुल कादिर जिलान एक ऐसी बात पर जोर देते हैं जिसे सुनकर नफस सबसे ज्यादा तड़पता है। वो फरमाते हैं कि नफस गुनाह से नहीं बल्कि जिल्लत कबूल करने से टूटता है। जिल्लत से मुराद ये नहीं कि इंसान खुद को गुनाह में डाले, बल्कि इसका मतलब यह है कि इंसान अल्लाह के सामने अपने आप को कुछ ना समझे, अपनी नेकी को कोई हैसियत ना दे और अपनी अक्ल व इल्म पर भरोसा छोड़ दे। जब इंसान खामोश रहना सीख ले, हर इल्जाम का जवाब ना दे और हर बहस में न पड़े, तो नफस कमजोर हो जाता है। नफस की आखिरी और सबसे खतरनाक पनाहगाह अपनी नेकी पर इत्मीनान है। यह वो मकाम है जहां इंसान कहता है कि मैं तो गुनाह नहीं करता और दूसरों से बेहतर हूं। शेख अब्दुल कादिर जिलान फरमाते थे कि जिसने अपनी नेकी को बचा लिया, इसने अपने नफस को जिंदा रख लिया। नफस इस दिन टूटता है जब इंसान ये मान ले कि मेरी कोई नेकी मेरी नहीं, बल्कि हर इबादत अल्लाह की तौफीक है। शेख अब्दुल कादिर जिलान ने नफस पर काबू पाने का ये उसूल बताया कि अपने आप को कभी महफूज मत समझो। जो शख्स ये समझ ले कि अब वो नफस के फरेब से बच चुका है, वही सबसे पहले इसका शिकार बनता है। नफस के मरने की सबसे बड़ी अलामत यह है कि इंसान को खुद अपनी ज़ात दिखाई देना बंद हो जाए और दिल में हर लम्हा ये एहसास रहे कि अगर अल्लाह ने संभाला ना होता तो मैं कब का बखर चुका होता। यही आजिज़ी नफस की कब्र है। आखिर में नसीहत यह है कि नफस को मारने की कोशिश मत करो, बल्कि इसे भूखा रखो, और नफस की खुराक तारीफ, बर्तरी और खुद पसंदी है। जिस दिन तुमने ये खुराक रोक दी, नफस खुद कमजोर हो जाएगा। अपने नफस से डरो, लेकिन मायूस मत हो, क्योंकि नफस को झुकाना पूरी जिंदगी का सफर है।